Good morning, students. In today's class, we are going to read the second part of the story, A Tale of Two Birds. Let's see this. Soon, he came to a clearing which looked like an ashram. तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि राजा जो है वो हिरन के पीछे पीछे भागते भागते एक जगह पहुंच जाता है गुफा के पास, लेकिन हिरन तो उसे नहीं मिलता। बट वो बेचारा थक जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और जैसे ही वो बैठता है तभी उसे आवाज़ आती है कि जल्दी आओ, कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, इसके घोड़े ले लो, इसके जेवर ले लो। और राजा चौंक जाता है जब वो देखता है तो ऊपर में उसी पेड़ पर एक चिड़िया नज़र आती है और फिर उसे कुछ शोरगुल भी सुनाई देता है उस गुफा के पास से। तो राजा को एहसास हो जाता है कि लगता है इस चिड़िया की बात सुनकर के कुछ लोग मेरे जेवर और मेरे घोड़े को लेने आ रहे हैं, और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर सवारी करते 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 जो है जल्दी ही राजा एक जगह पहुँच जाता है, साफ़ सुथरे जगह पे, जो कैसा दिखता है, आश्रम के जैसा। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। वो आश्रम एक ऋषि का था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। राजा क्या करता है, अपने घोड़े को उस पेड़ से बांध देता है और फिर उस पेड़ के नीचे जो है बैठ जाता है। उस आश्रम के पास एक पेड़ है, उस पेड़ से उसने क्या किया, घोड़े के रस्सी से बांध दिया उसको। घोड़े के रस्सी को पेड़ से बांध दिया और खुद उसी पेड़ के नीचे बैठ गया थोड़ा आराम करने के लिए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर। अचानक ही उसे एक मधुर सी आवाज़ सुनाई देती है, श्रीमान आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। कृपया आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। घड़े में थोड़ा ठंडा पानी भी रखा हुआ है, आप अपने आप को यहाँ पर आराम से आप बैठ सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं। द किंग लुक्ड अप एंड saw a big brown bird in the tree. He was amazed. फिर से राजा जब इधर उधर देखता है तो उसे कुछ नहीं नज़र आता, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो फिर क्या देखता है कि वैसे ही बिल्कुल जैसा कि उसने पहले देखा था, बिल्कुल वैसे ही एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड उसे पेड़ पर नज़र आता है और वो चौंक जाता है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड। उस चिड़िया को देख करके राजा अपने आप को ज़ोर से कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा कि मैंने उस गुफा के पास देखा था। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, ही इज़ माई ब्रदर। तो चिड़िया क्या बोलता है कि आप सही कह रहे हैं श्रीमान, वो मेरा ही भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर, लेकिन उसने अपनी दोस्त किसको बना लिए हैं, रॉबर्स को। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो वैसे ही बातें करता है जैसा कि रॉबर्स बात करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और उसी वक्त ऋषि जो है आश्रम पहुंच जाते हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है श्रीमान। ही सेड टू द किंग, ऋषि राजा से कहता है, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। जब गेस्ट घर पर आते हैं तो आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा को कहते हुए कि हम लोग कहते हैं ना कि इसे अपना ही घर समझिए, तो उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेक योर सेल्फ एट होम। तो ऋषि भी राजा से कहता है कि कृपया आप अंदर आइए, इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ा आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद फिर हम लोग भोजन करेंगे। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. राजा फिर ऋषि को उन दोनों बर्ड्स की कहानी सुनाता है कि कैसे ये दोनों बर्ड्स जो दिखने में तो बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन दोनों का बिहेवियर कितना डिफरेंट है ना। दोनों दिखने में बिल्कुल सेम लग रहे थे, इसीलिए राजा हैरान भी रह गया कि ये दोनों, मतलब पहले तो चोरी करने की बात कर रहा था, छीनने की बात कर रहा था, और फिर दूसरी बार वो क्या सुनता है कि ये तो स्वागत कर रहा है, तो इसलिए वो हैरान रह जाता है।
द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड। और राजा क्या कहता है कि ये जंगल तो अचंभों से भरा हुआ है, सरप्राइजेस से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो फिर वो ऋषि मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं कि तभी तो ऐसा कहा जाता है कि हम किसी भी पर्सन को उसके संगति से ही जानते हैं। किसी भी इंसान की पहचान उसके संगति से ही की जाती है। कोई भी पर्सन है तो उसके संगति में किस तरह के लोग हैं वो भी बहुत हद तक हमें उस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में बताता है। अब जैसे कोई चोर है तो क्या उस चोर के संगति में अच्छे इंसान होंगे? नहीं, चोर चोरों की संगति में ही रहता होगा। कोई डाकू है, कोई बदमाश है तो क्या उसकी संगति अच्छे लोगों से होगी? नहीं। बट जो कोई अच्छा इंसान है, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, वो कभी भी चोरों से, डकैतों से या बदमाशों से दोस्ती नहीं करेगा, है ना। तो हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए, तभी हम भी अच्छे इंसान बनेंगे। अगर हम दुर्जनों से, जो गंदे लोग हैं, जो अच्छे नहीं हैं, उनसे अगर हम अपनी दोस्ती बढ़ाएं तो फिर ऐसा बहुत हद तक हो सकता है कि हमारे अंदर भी वो सारे गुण जो है, वो सारे डिसक्वालिटीज़ डेवलप हो जाए, ना चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाए जो सही नहीं है। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए, है ना। That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talk about robbing people. वो जो चिड़िया था वो रॉबर्स की बातें सुना करता था हमेशा, और इसीलिए वो उसकी नकल करता था। और वो किस तरह की बातें करता था? लोगों को रॉबिंग करने का, डकैती करने का। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और ये जो चिड़िया है वो हमेशा वही रिपीट करता है जो उसने यहाँ पर सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। ये लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब आप अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। अब मैं आपको और भी बातें बताऊंगा इस जगह के बारे में और इस चिड़िया के बारे में। सो दिस वॉज अ नाइस स्टोरी। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन रिमेंबर द हार्ड वर्ड्स spelling with their meanings and also try to do the question answer.